हेलो एवरीवन, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय अर्चना। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको अलग अलग फैब्रिक के ऊपर मोटिव्स बनाना सिखा रही हूँ। अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ये क्लास 4th है, जिसके अंदर मैंने क्लास 3rd में एक दुपट्टा स्टार्ट किया था जो ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक के ऊपर था, जिसे मैंने पीच कलर में डाई करवाया है। और जो पिछला सेशन था उसमें हमने जो फ्लावर बनाया था वो ट्यूलिप फ्लावर था। इस दुपट्टे को मैंने अलग अलग स्क्वायर के अंदर गोटे से स्टिच करवा के डिवाइड किया है, और हर स्क्वायर के अंदर हम अलग अलग मोटिव्स बनाएंगे और जो दुपट्टा बन के तैयार होगा तो वो फुलकारी दुपट्टा हम बोल सकते हैं उस दुपट्टे को। और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप किसी भी ओकेजन पर उसको पहन सकते हैं और कैजुअली भी आप वियर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बनाइए इस दुपट्टे को। बहुत इजी है बनाना। मैंने इसमें बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस नहीं लिए हैं, बहुत इजी डिज़ाइंस लिए हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो जो फ्लावर है वो आई थिंक आप ऑर्किड बोल सकते हैं। बडेड फॉर्म में जो मैंने लिया है, मैंने फुल ऑर्किड फ्लावर नहीं लिया है। इस मोटिव के अंदर मैंने जो छोटे छोटे कलियां होती हैं वो ऑर्किड के लिए हैं, जिसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने येलो और ऑरेंज रखा है। आप छोटे ब्रश लीजिए इसमें 2 और 3 नंबर के, जिसके अंदर आप येलो बेस बनाइए पहले बड के अंदर, एंड देन उसके ऊपर ऑरेंज आउटलाइन करके उसे 3rd ब्रश से आप मिक्सिंग कीजिए कलर की और शेड दे सकते हैं। जो ब्रांचेस और इसकी लीव्स होंगी वो हम सैप ग्रीन कलर की बनाएंगे एज यूजुअल, और जो हम वाटर से शेड करेंगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। तो दोस्तों, आपको इस चैनल के अंदर मैं अपनी बुक लर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हम दूसरा मोटिव पर आएंगे। ये दूसरा मोटिव मैंने जो फ्लावर का लिया है वो इंडियन लॉरेल फ्लावर है, जो आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो आप किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं वो फ्लावर कैसा होता है, तो उसको हम किसी भी कलर और कलर में बना सकते हैं। आज जो हम बनाएंगे वो येलो कलर में बनाएंगे। तो मैं अपने बुक लर्निंग पे वापस आती हूँ। मैं जो प्रीवियस सेशन में आपसे बात कर रही थी वो मैं एक फियर के ऊपर एक बुक पढ़ रही हूँ, जो मैंने पिछले सेशन में भी आपके साथ शेयर किया था। एक और चैप्टर मैंने पढ़ा है दोस्तों, और थोड़ा सा उसका लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने उससे टेक अवे लिया है। तो उसमें जो ऑथर है वो बात कर रहा है कि डर को कैसे हटा के हम एक कॉन्फिडेंट इंसान बने। तो उसमें एक बहुत ईजी चीज़, एक मतलब बहुत एक बेसिक उन्होंने बताया है कि हम हमारे अंदर बहुत सारे ख्याली पुलाव जब बना लेते हैं, बहुत मेमोरीज हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाता है और उसको इतना हार्डन्ड हो जाता है कि उसको बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जो करना चाहते हैं हम वो कर नहीं पाते पूरी लाइफ, और जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमें करना ही नहीं है, और जो हम नहीं करना चाहते वो हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि इंसान जो बहुत पहले एक पागलपन की जो सिम्टम्स देखे जाते थे लोगों में, वो आज जनरली हम लोग एक लाइफ हम लोग वैसी ही जी रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमारे अंदाज बदल गए हैं कि हम कैसी लाइफ हम जी रहे हैं फिर फियरफुल होकर। तो अब अपनी लाइफ का कंट्रोल हम अपने हाथ में कैसे लें। तो उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि हम सबसे पहले एक वसुधैव कुटुंबकम में तो रहना स्टार्ट करें। हम लोगों को हम सीमित क्यों हैं अपने सिर्फ 4-5 जनों के जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम क्यों अपना दायरा नहीं बढ़ाते वसुधैव कुटुंबकम की तरह? हम क्यों नहीं सोचते? हम क्यों फेथ हमारा इतना खुद पर नहीं रखते? हम डीपर आई की फीलिंग को क्यों नहीं जान पाते? हम प्लैनेट अर्थ में सिर्फ देने आए हैं, लेने का भावना रख के हम क्यों ना देते रहें सिर्फ इस प्लैनेट अर्थ को। और देखिए दोस्तों, उसमें ऑथर ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी कि हम खुद पे विश्वास कैसे रखें। जब हम एक इमेजिनेशन में आ जाते हैं कि हम चैम्पियन हैं, हम ज़बरदस्त हैं और हम जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे, तो उस भाव को लेकर जब हम चलते हैं तो हम किसी भी नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना पाते हैं। तो उसी के अंदर ऑथर ने हमें बताया कि हम क्यों ऑब्जेक्ट और किसी लोगों पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए डिपेंड रहते हैं कि वो जो बोलेंगे वो हम करेंगे। इसकी वजह से हमारे ट्रस्ट कई बार ब्रेक होते हैं और हम एक डर के भाव में आ जाते हैं। उस डर को हटाने के लिए हमें डीपर आई में जाना होगा, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और खुद पर फेथ रखना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लाइफ में ज़बरदस्त कर सकते हैं, अगर हम कृष्णमय रहें। और कृष्णमय हम कैसे रह सकते हैं, इसमें कृष्ण को उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है कि कृष्ण क्या है। कृष्ण सिर्फ सच्चाई है, कृष्ण हार्ड वर्क है, पैशन है, इम्प्रूवमेंट है,
और सर्विस एटीट्यूड है। हम अपने आप को पुश करते रहें कि हम नामुमकिन को मुमकिन हम बना सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एज अ लीडर। और इसी को ही दोस्तों पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। और खुद पर फेथ रखें, मेनली उन्होंने ये बोला है, रादर देन हम एक्सटर्नल चीज़ों पे फेथ रखें। आप खुद को एक इन लिविंग फोर्स समझें और जो भी हम करना चाहते हैं वो करें लाइफ में। तो दैट इज़ ब्यूटीफुल। और ये देखिए थर्ड मोटिव मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ये जो फ्लावर है वो रेड बॉटल ब्रश है, जिसके अंदर मैंने पतले 0 नंबर के ब्रश से इस फ्लावर को बनाया है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं आपको चारों पैटर्न बनाऊंगी जो अभी तक हम बना चुके हैं। ये देखिए ये इंडियन लॉरल फ्लावर है, जो आगे हमने बनाया था प्रीवियस सेशन में वो ट्यूलिप फ्लावर था। और जो हमने आज एक और क्रिएट किया था वो ऑर्किड फ्लावर है, एंड देन इंडियन लॉरल फ्लावर। इस तरह से अलग अलग स्क्वायर्स में दुपट्टा बन के तैयार होगा। जब पूरा तैयार होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप बस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये दुपट्टा मेरे साथ क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।